जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदे देने वाले हैं और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी 11th क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए थे, जिसमें से 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन वाला था और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 में 1 से लेकर 7 तक बताए थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर क्लास अच्छा लगे देखते देखते तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगे तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 बतलाना, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में है, साबित करें कि रियल नंबर मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ये दोनों बराबर होगा। देखो बहुत ईजी तो नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत आसान है। एक नज़र देखें और तुरंत बन जाएगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो Z1 और दूसरा Z2। तो हम मान के चलते हैं कि माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है। Z1 को सपोज दैट मान लिया कि x प्लस वाई, और एक Z2 मान लेते हैं, Z2 को मान लेते हैं कि ये प्लस आई बी। अब ज़रा ध्यान से समझो, Z1 की अगर बात करें, रियल पार्ट ऑफ Z1 बोलो कितना है, x। अच्छा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 ज़रा बता, वो कितना है, y। ये माइंड में फिक्स होना चाहिए कि Z1 का रियल पार्ट है और ये वाला Z1 का इमेजनरी पार्ट, ही दिमाग में फिट होना चाहिए। जैसे यहीं पे अगर देखें कि रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट कौन है, a, और इमेजनरी पार्ट कौन है, Z2 का इमेजनरी पार्ट है b। इतना पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिख दो। एक चीज़ और निकालना है, एक चीज़ और आपसे कह रहा है कि Z1 गुने Z2 फाइंड कीजिए। जैसे Z1 गुने Z2, अरे देखो पहले Z1 गुने Z2 तो निकालो, बाद में उसका रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट देखेंगे। पहले ये तो बताइए, Z1 और Z2 गुना करना था। Z1 मैंने कितना, Z1 के मतलब x प्लस आई वाई, और उसको गुना कर देना है Z2 मतलब कितना, वहाँ से बैठा दो, a प्लस आई बी। अब गुना करो Z1 गुने Z2, पहले तो x से गुना करेंगे दोनों में, तो x अगर गुना होता है तो कहेंगे ax, प्लस में उसमें गुना होगा तो bx, और i को ऐसे ही रहने दो। उसके बाद अब आई वाई से गुना करो, तो i अगर गुना करते हैं तो a वाई और i रह जाएगा। फिर आई वाई अगर इसमें गुना हो गया तो बी वाई, i और i गुना हो गया आई स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दो, Z1 गुने Z2 बराबर कितना आया, ax। यहाँ समझो, ये जो बी वाई है, ये बी वाई है, इसके आगे माइनस लिख दो। क्यों, चलो भाई प्लस से लिखते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू बतलाइए कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो वो तो लिखेंगे ना। आ रहा बात इन दोनों के, तो दोनों में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में आई है, तो आई कॉमन ले लो तो बच जाएगा bx, प्लस में ay, आई हो गया कॉमन। यानी Z1 गुने Z2 बराबर कितना हो गया, ax प्लस by, प्लस नहीं होगा सॉरी, माइनस हो जाएगा। माइनस किस लिए, क्योंकि -1 गुना प्लस में bx प्लस ay इंटू आई। अब कुछ लिखेंगे उससे पहले देख लेते हैं कि पीछे दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जो हम लिखेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये Z1 गुने Z2 हो गया, तो जो भी हो गया Z1 गुने Z2, इसका रियल पार्ट कौन होगा, Z1 गुने Z2, इसमें से रियल पार्ट बताना। इसमें कौन है रियल पार्ट, तो इसमें रियल पार्ट हो गया ax माइनस बी वाई।
अच्छा, इसी में इमेजनरी पार्ट कौन है? इसी में मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 गुने Z2, इसका इमेजनरी पार्ट कौन है? तो ये तो हो गया रियल पार्ट, और इधर आयोटा लगल है, आई लगल है, मतलब ये हो गया इमेजनरी पार्ट, बी एक्स प्लस ए वाई, ये वाला हो गया इमेजनरी पार्ट, और ये वाला हो गया रियल पार्ट। अब जो साबित करना है उसमें देखा जाए, जो प्रूफ करना है ज़रा उसको देखिए, जो प्रूफ करना है उस पर ज़रा गौर करो। RHS LHS तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, चलो LHS लिख देते हैं पहले। LHS में क्या था? LHS में है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 गुने Z2। अब ढूंढो Z1 गुने Z2 का, सॉरी Z2 है, Z1 गुने Z2 का रियल पार्ट कौन है? ये वाला AX माइनस BY। अच्छा, ज़रा RHS भी एक बार ट्राई करके देख लो। RHS ज़रा एक बार कोशिश करो। RHS किधर है भाई? RHS में कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 गुने रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 गुने इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। बताइए रियल पार्ट कौन है? Z1 का रियल पार्ट, Z1 का, अब Z1 का रियल पार्ट ढूंढो मिलेगा। यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख दिए। रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट ए है, माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, यहाँ पर देखिए इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 वाई हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 यहाँ बी हो गया, यानी AX माइनस BY। अब ज़रा अगर ध्यान से देखो तो जो LHS है, LHS वही तो RHS है, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो ये हिसाब इतना आसान नहीं है कि कोई भी इसको मुँह उठाक बना देगा, कोई भी ऐसा नहीं जोड़ घटा जैसे हम बना देंगे, या हम तो एकदम सॉल्व कर देंगे 5 मिनट का। थोड़ा सा टफ है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आवे दोबारा देख लीजिएगा। हर एक की बस की बात नहीं होती कि आपको सब बता देगा या आप लोग बना लीजिएगा। खैर वो सब बात की बात है, इसको उतारिए। ये 8 के पहला नंबर मान के चलो, अब 8 के ज़रा दूसरा देखते हैं। ये 8 के फर्स्ट था, अब 8 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 8 के सेकेंड नंबर में कुछ दिया हुआ है, इसमें चेंज कर दिया। इसमें दिया हुआ है कि 8 के दूसरा में मान लिया या माना कि Z1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इज़ इक्वल टू -2 प्लस आई। तो साबित नहीं करना है, इस बार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना था? तो पहले नंबर में दिया गया है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 गुने Z2 और बटा में Z1 पे रेकरिंग। अरे यार ये कहाँ से टपक गया रेकरिंग, ये तो अभी बाद में पढ़ना था। फिर दूसरा इमेजनरी पार्ट 1 बटा Z1 इंटू Z2 पे रेकरिंग। ये सब रेकरिंग वाला कहाँ से आ गया? रेकरिंग तो 10.3 में है, 10.1 में आ गया। देखिए आपकी किताब में यहाँ पे 7.1 लिखल होगा, जो कि गलत एक्सरसाइज है, 10.1 होगा। आप 10.1 ढूंढिएगा तो आपको मिलवे नहीं करेगा, 7.1 मिलेगा, वो गलत है लिखा हुआ। चलो जो साबित करना, उसमें पहली बात है कि Z1 गुने Z2, तो खैर वो तो निकल जाएगा, निकालते हैं। Z1 और गुने में Z2, देखो Z1 और Z2 गुना करके जितना आएगा उसमें हमको भागा देना है Z1 रेकरिंग से। इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। तो अभी कंजुगेट है Z1 का, तो कंजुगेट के बारे में अभी नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है 10.3 एक्सरसाइज में दे दिया है। तो थोड़ा सा झलक हम दिखला देंगे उसमें भी, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं बताएंगे, बता तो देंगे। कोई भी वैसा हिसाब नहीं जो हम नहीं बताएंगे आपको, एक एक हिसाब ढूंढ के बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल समझने में ध्यान दीजिए।
ऊपर में क्या था पहले, Z1 और Z2 को गुना कीजिए। तो पहले गुना तो कर लो, Z1 माने 2 माइनस आई और गुने Z2 मतलब -2 प्लस आई। पहले दोनों को गुने कर लीजिए, अस्थिर से पहले दोनों को गुना कर लेते हैं। Z1 गुने Z2 अस्थिर से 2 से पहले गुना करो तो माइनस में 4 और प्लस में उसमें गुना किए तो 2i, मतलब 2 से गुना हो गया। अब माइनस आई गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2i। आई और आई में गुना होगा तो माइनस में आई स्क्वायर, यानी Z1 गुने Z2 कितना हो गया, तो कह सकते हैं माइनस और आई स्क्वायर के वैल्यू, एक काम करो पहले 2 2 4 आई लिख दो, आई स्क्वायर के वैल्यू -1। कहे थे कि इसको याद कर लेना, आई स्क्वायर के वैल्यू -1, यहाँ पहले से माइनस, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो Z1 गुने Z2 बराबर कितना हो गया, 1 है -4 है, मतलब घट के हो गया -3 या प्लस में 4 है। अच्छा, कम से कम इतना तो निकल गया ना। अब ज़रा सोचिए कि भागा देना है किससे, Z1 रेकरिंग से। तो पहले Z1 के बारे में यहाँ समझाते हैं आपको। Z1 बराबर कितना, पहले ये समझ लो। Z1 बराबर है 2 माइनस आई, और अगर हम कह देते हैं कि Z1 पे रेकरिंग, ये बताइए, तो कुछ नहीं करना, कंजुगेट इसको बोला जाता है। अगर आयोटा वाला टर्म के आगे अगर माइनस है तो प्लस बना दो, बस हो गया। अगर यहाँ पहले से प्लस रहता तो इसको माइनस बना देते, मतलब चिन्ह सिर्फ बदलेगा, किसके आगे वाला, आयोटा के आगे वाला, रियल नंबर के आगे वाला नहीं, सिर्फ इमेजनरी नंबर के आगे वाला। तो वही तो कह रहा है ना, आखिर निकाल, यूज तो इसी को करना है। क्या करना है भाई, Z1 गुने Z2 और उसमें भागा दे देना है Z1 के रेकरिंग से, यानी -3 प्लस 4i, उसमें भागा देना है किससे, इससे मतलब 2 प्लस आई से। ये क्या है, ये Z1 पे रेकरिंग। और जब भी आयोटा वाला टर्म नीचे आता है तो हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि कंजुगेट मल्टीपल करो, मतलब 2 माइनस आई, चिन्ह बदल के ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, जब में आयोटा ख़त्म हो जाए। पहले तो -3 से गुना करो, 3 दूनी 6, फिर -3 से इसमें गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 3i, फिर 4 से इसमें गुना कर दिए, घेर देते हैं ऐसे, दिक्कत हो जाएगा। 4 दूनी 8 आई, उसमें गुना किए तो माइनस में 4 आई स्क्वायर, नीचे सोचो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 2 के स्क्वायर 4 और आई के स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ -6, और इतनी देर में आप समझ चुके होंगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 के कारण ही +4 हो जाएगा, मतलब -6 और +4, इधर तो 8 है 3, 11 आई बटा में 4 और प्लस में 1। अच्छा, ज़्यादा नीचे नहीं चले गए हम, चलिए अभी तक तो रास्ते पे होगा। यहाँ 4 में से 6 गया तो -2 और प्लस में 11 आई बटा कितना हो जाएगा 5। चाहो तो इसको अलग करो और नहीं चाहो तो छोड़ दो, इतना कोई कंपल्सरी नहीं कि एकदम अलगे कर देना है। नहीं 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 नहीं, अलग तो करना ही पड़ेगा। हो तो गया, यही तो निकालना था यार, यही तो निकालना था। क्या निकालना था यार, बन तो गया ऐसा। इसको ऐसे लिख दो, -2/5 अलग, और फिर अलग से लिख दो 11i/5। अब ये जो निकला ये कहाँ से निकले, क्या निकाले, क्या हल किए, सोचो ये क्या बना है, कहाँ से आया, ये वाला हिस्सा क्या है, तो Z1 गुने Z2 और बटा में Z1 पे रेकरिंग, ये निकल गया। मतलब इसमें कौन है रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट ऑफ Z1 गुने Z2 बटा Z1 पे रेकरिंग, इसका रियल पार्ट कौन है, तो इसका रियल पार्ट हो गया -2/5। अच्छा, इमेजनरी पार्ट कौन है वो, इसी का इमेजनरी पार्ट कौन है, Z1 गुने Z2 बटा में Z1 पे रेकरिंग। तो ये वाला इमेजनरी पार्ट, ये वाला रियल पार्ट। तो रियल पार्ट तो ये हो गया -2/5, इमेजनरी कौन हो गया 11/5। आई नहीं लिखना, सोचो आपको क्या निकालना था, रियल पार्ट, तो आंसर हो जाएगा -2/5। अगर इमेजनरी पार्ट कहा था तो ये वाला, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं लिखेंगे, हमसे रियल पार्ट पूछ रहा था तो उसने निकाल के छोड़ देगा। तो 8 के दूसरा हो गया, दूसरा पहला। अब जरा 8 के दूसरा के बी देखते हैं, इन सबको मिटाते हैं।
देखिए बी में क्या कर रहा है। बी में आपको निकालना है इमेजनरी पार्ट किसका, Z1 गुने Z2 पे रेकरिंग। तो एक काम कीजिए, पहले आप Z1 गुने Z2 तो निकालो। तो Z1 तो खैर यही हो जाएगा 2 माइनस आई, लेकिन Z2 जो आप देख रहे हैं तो Z2 पे अगर रेकरिंग कर दिया जाए इस तरह से, क्योंकि Z2 रेकरिंग है, तो माइनस 2 तो सही है, इसको कुछ नहीं करना, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करो, Z1 और गुने में Z2 पे रेकरिंग, इसको गुना कर दो, मतलब 2 माइनस आई और गुने कर देंगे -2 माइनस आई। गुने कर लीजिए पहले, तो Z1 गुने Z2 पे रेकरिंग गुना करो, पहले 2 से गुना करो दोनों में, तो 2 से गुना हो गया 2 दूनी 4 माइनस में, और माइनस में 2i, फिर माइनस माइनस प्लस 2i हो गया। फिर यही चीज़ में अगर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। Z1 और Z2 पे रेकरिंग कितना हो गया, -4 को -4 लिखो, 2i कैंसिल, प्लस माइनस में तो बच गया कुछ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। इसीलिए Z1 और Z2 पे रेकरिंग अगर देखें तो माइनस में 5। आपको करना क्या है, तो Z1 गुने Z2, अरे कुछ नहीं करना यार, अगर Z1 Z2 इतना है तो 1/Z1 इंटू Z2 क्या होगा, वो ज़रा चेक कर लो। तो क्या इतना मेहनत करना, 1/-5 लिख दो, ये कहीं भी लिखो 1/5। अब ये जो दिखाई दे रहा है रियल नंबर है, इसमें इमेजनरी नंबर तो कुछ है ही नहीं, 0 गुने आई। अगर इसी में से पूछा जाता बाय द वे कि रियल नंबर बताइए, ये जो आप निकाले हैं ये तो Z1 गुने Z2 का गुणनफल आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो बटा में करके निकला, इसमें 1/Z1 इंटू Z2 पे रेकरिंग, इसका रियल पार्ट तो -1/5, लेकिन अगर इमेजनरी पार्ट पूछता है कि 1/Z1 गुने Z2, इसका इमेजनरी पार्ट बताइए, तो आयोटा वाला टर्म ही नहीं है, तो इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, 0। और निकालने के लिए क्या कह रहा था, 0, इसीलिए आंसर हो जाएगा 0। 8 के फर्स्ट और 8 के सेकेंड हो गया, ठीक है, मैंने 2/5 और 0। अब 9 से टाइप बदल जाएगा, ठीक है, 9 से टाइप चेंज होगा, तो थोड़ा सा कुछ आपको याद रखना होगा। कुछ क्या, जाते जाते एक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि अगले क्लास में हम उसको यूज करेंगे, तो अगले क्लास में यूज करेंगे, इसलिए आज याद रखिएगा। देखिए, अगर आप नहीं याद किए या उसको 2-3 बार नहीं पढ़े या रिवीजन किए, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप 2-3 चीज़ तो जानते हैं, पहले भी बताए होंगे। आई मतलब आपको मालूम है कि √(-1), बहुत अच्छा बात है। आई स्क्वायर भी आप लोग याद कर दिए होंगे, -1। आई क्यूब भी हम पहले समझाए थे कि आई क्यूब को लिखा जाता है आई स्क्वायर गुने में आई स्क्वायर के वैल्यू -1 और गुने में आई, इसलिए बोलो ना कि माइनस में आई। I⁴ को भी आप लोग रट लिए थे कि 1 होगा, बताए थे कैसे, एक बार फिर से समझा देते हैं। आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, इसको लिखो, आई स्क्वायर के वैल्यू -1, आई स्क्वायर के वैल्यू -1, तो -1 +1 हो गया। यानी ये सब चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। और जो अगले क्लास में हम यूज़ करेंगे, जैसे आई, बहुत अच्छा बात, √(-1), आई स्क्वायर डायरेक्ट -1, आई क्यूब तो माइनस में I⁴ तो प्लस में 1। अब इससे आगे भी थोड़ा सा, अगर I⁵ रहा तो क्या करोगे, तो समझ लीजिए कि I⁵ को क्या करेंगे, चलो 5 को अभी नहीं, I⁴ के बजाय I⁴ रह गया, तो क्या करोगे, I⁴ को लिखोगे, I⁴ गुने I⁴, देखो पावर 4 जोड़ के हो जाएगा 8, और इसका मान होता है 1, इसका भी मान 1, तो गुना होके कितना हो गया 1। अगर I⁴ रह गया तो I⁴ गुने I⁴ गुने I⁴, आयोटा तो पावर तो जुटिए जाएगा, 12 हो जाएगा। I⁴ के मान 1
1 1 गुना कर दो तो 1, आई टू द पावर 16 हो गया तो भी I4 गुने I4 गुने I4 गुने I4, ये 1 हो गया गुने 1 हो गया गुने 1 हो गया गुने 1 हो गया, सबको गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी आप क्या समझे कि आई टू द पावर अगर 400 भी रहेगा ना, मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि आई टू द पावर 4 चाहे 8 चाहे 12 चाहे 16 चाहे आई टू द पावर कोई भी वैसा मान रहे जो 4 से कटे वाला है। जैसे आई टू द पावर 400 तो इसको ऐसे लिखो कि आई टू द पावर 4 और उस पर पावर कितना 100, पावर पे पावर अगर रहेगा तो गुना हो के 400, लेकिन ऐसे काहे लिखे समझाने के लिए। आई टू द पावर 4 के मान 1 पावर 100, अब एक पे पावर 100 तो एक ही रहेगा। यानी इतना चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए जाते जाते कि आई टू द पावर अगर 4n है, मतलब 4 से कटने वाला कोई भी पावर है तो उसका मान कितना होगा 1। ये बातें याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अगर आई टू द पावर 4 नहीं है, 4 के बजाय मान लो 5 है, तो क्या करेंगे। तो इसको अभी समझाने के लिए हम बता देते हैं कि आई टू द पावर 4 गुने आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों 4 अलग क्यों किए, क्योंकि आई टू द पावर 4 के मान ऐसे भी 1, ये तो 1 ही ना हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कुछ आई। जैसे आई टू द पावर मान लो कि अगर 22 है तो क्या करें, तो 22 में से कुछ पावर अलग कर दो जो 4 से कट जाता है। जैसे आई टू द पावर 20 तो इन्हें बच गया आई टू द पावर 2। अब आई टू द पावर 20 है, मतलब ऐसा पावर है जो 4 से कटेगा, तो इसका मान तो इसे भी 1 हो गया, बच गया को जी आई स्क्वायर। बाद में आई स्क्वायर की भी वैल्यू कितना हो गया -1। जैसे आई टू द पावर मान लो 23 है, अगर पावर 4 से बड़ा है तो इसको तोड़ो, इसको ऐसे लिखो आई टू द पावर क्या लिखेंगे भाई 20 और गुने आई टू द पावर 3। 20 है पावर, मतलब 4 से कटने वाला था, इसका मान तो ऐसे भी 1, तो बच गया को जी आई क्यूब, और आई क्यूब का मान हम लोग जानते हैं -i। तो इतनी बातें याद रखना है। नहीं इतना बात भी नहीं याद रखना है, याद आपको कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ समझा रहे हैं। याद तो जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अगर आई टू द पावर मान लो कि कुछ भी आ जाए, जैसे कि 35 आ गया, यानी अब कितना दिमाग लगाएं हम बार बार, तो दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ही सोचना है कि अगर आई टू द पावर 4 से बड़ा है तो क्या इतना माथा पेची करता है यार। चलो अभी माथे पेची सही। अगर आई टू द पावर 35 है तो इसको ऐसे लिखो आई टू द पावर 32 और गुने आई क्यूब का है। आई टू द पावर 32 के मान ऐसे भी देखो, आई पर जो पावर है वो 4 से कटने वाला है, और अगर आई पर पावर 4 से कटे वाला होगा तो इसका मान तो इसे भी 1 हो गया, बच गया आई क्यूब। बाद में हम जानते हैं कि आई क्यूब को लिख सकते हैं -i, यहाँ पे बताए थे, देखो यहाँ पे -i। इसी तरह से जैसे आई टू द पावर मान लो कि 41 है, तो 4 से कटने वाला पावर अलग करते, जैसे आई टू द पावर 40 और गुने में आई। अब आई टू द पावर 40 4 से कटने वाला पावर है, इसलिए 1 हो गया और गुने में बच गया आई, तो सिर्फ आई इसका आंसर हो जाएगा। इतना बात आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए अगर मान लो कि आई टू द पावर 401 है, तो भी आप अपना दिमाग दौड़ाइएगा आई टू द पावर 400 और गुने में आई टू द पावर 1। आई टू द पावर 400 है, मतलब 4 से कटे वाला तो 1 लिखो और बच गया आई, इसका आंसर हो गया आई। लेकिन कितना दिमाग दौड़ाते रहेंगे यार। एक तो आप लोग पढ़ने के लिए दौड़ते हैं इधर उधर, दिमाग दौड़ा गए तो शरीर के साथ साथ दिमाग भी थक जाएगा, इसलिए उतना भी नहीं दिमाग चलाना है, ठीक है। पता चले कि बुतरू है 2 साल के और उसको हम बता रहे हैं कि नहीं भाई हम तो तुमको APJ अब्दुल कलाम से भी आगे साइंटिस्टें बना देंगे। अरे बच्चा उतना दिमाग अभी नहीं चलाना, एक्सपीरियंस होगा, उम्र होगा, थोड़ा सा 2-3 महीना बीतेगा आपका दिमाग चलने लगेगा। तो अभी क्या करेगा, जब भी आई टू द पावर मान लो कि 4 से बड़ा आ जाए, जैसे आई टू द पावर 401 आ गया, मान लीजिए 4 से बड़ा है,
कुछ नहीं करना है। ये जो 401 देख रहे हैं ना, इसको सीधा सीधी 400 से मतलब 4 से भागा देगा। 4 से 4 एकम 4 कटम कुटी 0 1 बच गया, एक शेष बच गया। जो शेषफल बच जाता है ना वही आई टू द पावर बच जाएगा, यानी आई टू द पावर 1। जैसे सिंपल आई टू द पावर अभी आप लोग देखे थे उधर 23, याद है आई टू द पावर 23 जो बता रहे थे। क्या करें यार, यूट्यूब पे है, पूछ भी नहीं सकते। आई टू द पावर 23 पावर 4 से बड़ा है, तो जब भी पावर 4 से बड़ा हो जाए डायरेक्ट उसको 4 से भागा दे दो। 4 5 20। बोलो शेषफल कितना बच गया? 3। जो बच गया उसी को लिख दो आई टू द पावर 3। अब बाद में आई टू द पावर 3 को हम जानते हैं लिखना माइनस आई। जैसे आई टू द पावर मान लो कि 5002 है, क्या करें भाई, अब इतना बड़ा पावर है कैसे दिमाग लगाए, कुछ नहीं करना। पावर अगर 4 से बड़ा हो जाए, आयोटा पे अगर पावर 4 से बड़ा हो, 4 से भागा दो। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 5 20। शेषफल कितना बच गया? 2। जो बच गया वही लिख दो, वही लिख दो। अब बाद में आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में। हाँ इसे कैसे लिख दो समझाइए तो समझना है तो ऐसे लिखो आई टू द पावर 5000 और गुने आई स्क्वायर। 5000 और 2 जोड़ के 5002 हो जाएगा। अब ई वाला जो है ना वो 4 से कटने वाला है पावर, तो इसका मान तो ऐसे भी 1, तो बच गया आई स्क्वायर, इसका मान माइनस है। अब ज़रा एक दो होमवर्क दे देते हैं, देखते हैं कि आप आंसर क्या बताते हैं। आई टू द पावर 302 दे दिए, पहला नंबर होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन देते हैं आई टू द पावर, ज़्यादा टफ नहीं देंगे, 37। बस 2 ही क्वेश्चन, यही दोनों का आप आंसर बताइए, इतने में हम समझ जाएंगे कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। तो बाकी मिटा देते हैं, जब में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं जो आपके लिए होमवर्क है। बस यही दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, तभी नहीं हम समझेंगे यार कि आपको समझ में आ भी रहा है या फिर हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, कुछ था पता चल भी रहा है या नहीं। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा जाते जाते।